हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर में। लास्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा रही थी। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक अंतरिम गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाया था तब वहाँ पर मैंने आपको एक मेन बात बताई थी कैबिनेट मिशन की, कि भारत में जब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पहुँच रहा है तो उसमें हमारे लिए तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, वो गठन हमने पूरा कर दिया। दूसरी बात जो हमारा आज का टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट, यानी कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। और तीसरी बात, पाकिस्तान की जो मांग थी कि अलग से देश बनाया जाए, उस मांग को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट। तो ये तीनों बातें मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम देखेंगे अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लास्ट सरकार। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी इसे बनाने की, तो देखो ब्रिटिशर्स जा रहे थे, लेकिन जो भारतीय हैं इनको शासन करना नहीं आता, तो इन्हें सरकार चलाना सिखा के जाना है कि शासन करना कैसे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन्हें शासन की ट्रेनिंग देने के लिए क्या बनाई गई, अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई। तो अंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, कैबिनेट मिशन, फॉर्मेशन, गठन। सीधी बात याद रखना कि अंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, कैबिनेट मिशन, जिसमें टोटल मैं आपको बता चुकी हूँ कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। तो अंतरिम सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा। क्यों किया गया, क्योंकि भारतीयों को क्या सिखाना है भाई, शासन चलाना सिखाना है, शासन की ट्रेनिंग देनी है। ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे, आगे सरकार कैसे चलाओगे। इसके लिए उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवल, वायसराय लॉर्ड वेवल। और यहां पर लॉर्ड वेवल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया और बोला कि क्या बनाओ, एक अंतरिम सरकार बनाओ आप, लॉर्ड वेवल। तो याद रखना कि उस समय वायसराय कौन है जब अंतरिम सरकार बन रही है, तो कौन है, वायसराय लॉर्ड वेवल। ये बात कब की चल रही है, 1946 की। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हो रखा है, 1946 में। लॉर्ड वेवल ने किसे बुलाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी को बोला कि आप क्या करो, एक अंतरिम सरकार बनाओ। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला ठीक है बना देंगे, लेकिन इसे करना कैसे है। तो लॉर्ड वेवल ने बोला कोई बात नहीं, चलाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप तो सरकार बनाओ। सबसे पहले तो करो अनाउंसमेंट, मैं उसका अध्यक्ष बन जाऊंगा, आप उसके मेंबर्स बन जाना, और मैं आपको सिखा के चला जाऊंगा कि सरकार काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतरिम गवर्नमेंट के लिए अनाउंसमेंट कब हो रही है भाई, घोषणा कब हो रही है। तो 2 डेट याद रखनी है बच्चों हमें यहाँ से, घोषणा की, अनाउंसमेंट कब हो रही है, तो 24 अगस्त 1946 को। जबकि फॉर्मेशन कब हो रहा है, इसका गठन कब हो रहा है अंतरिम गवर्नमेंट का, 2 सितंबर 1946। ये दोनों ही डेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग है, एग्जाम में दोनों ही डेट पूछी हुई है कि अनाउंसमेंट कब हो रही है, 24 अगस्त 1946 को, जबकि फॉर्मेशन अंतरिम सरकार का गठन कब हो रहा है, 2 सितंबर 1946 को। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, पहले अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट लॉर्ड वेवल। याद रखना कि अंतरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट कौन थे, लॉर्ड वेवल, जो कि उस समय के क्या थे, वायसराय। दूसरे अध्यक्ष कौन बने, सेकंड प्रेसिडेंट कौन बने हुए हैं भाई, माउंटबेटन। कौन बने हुए हैं, माउंटबेटन। क्योंकि लॉर्ड वेवल का टेन्योर कंप्लीट हो गया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो वो तो चले गए, लेकिन अगले वायसराय बनकर भारत कौन आए थे, माउंटबेटन। तो अंतरिम गवर्नमेंट के 2 ही अध्यक्ष थे, पहले कौन है, लॉर्ड वेवल, और दूसरे कौन है, माउंटबेटन। तीसरे अध्यक्ष तक नौबत ही नहीं आई, तब तक अंतरिम सरकार अपना क्या कर चुकी थी, काम पूरा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष अंतरिम सरकार का, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना यहाँ से आप 3 बातें कि अंतरिम गवर्नमेंट के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं, लॉर्ड वेवल, सेकंड प्रेसिडेंट कौन बने हैं, माउंटबेटन।
लेकिन जब अंतरिम गवर्नमेंट बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है 2 सितंबर को, तब वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब बनाया गया है तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया होगा भाई। आज हमारी सरकार बनती है तो सबके पास अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही इस अंतरिम सरकार में क्या बनाया गया है? डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले बात हमें याद रखनी है कि जब अंतरिम गवर्नमेंट बन रही है तब उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 15। टोटल मेंबर कितने थे अंतरिम गवर्नमेंट में? 15। और ये 15 के 15 शुरुआत में कांग्रेस वाले थे भाई, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने बोला हम शामिल नहीं हो रहे यहाँ पर, तो बोला कोई बात नहीं। लॉर्ड वेवन ने बोला शामिल होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, आप तो क्या करो जवाहरलाल नेहरू जी, अपनी सरकार चलाने का काम करो यहाँ पर। उन्होंने बोला ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनाऊं। तो शुरुआत में याद रखना कि मुस्लिम लीग अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं थी, बाद में शामिल हुई है। तो कितने सदस्य थे जब अंतरिम गवर्नमेंट बन रही है? 15। और इस 15 में प्रेसिडेंट शामिल है, यानी कि अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं अंतरिम सरकार के अंदर? 15। अब मुस्लिम लीग ने यहाँ से देखा कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, अब पूछ नहीं रहा तो क्या करें? बोला हमें भी अंतरिम सरकार में शामिल करो। पहले जो हुआ वो हुआ, गलती हो गई उस टाइम पे। तो मुस्लिम लीग भी वापस किसमें शामिल हुई? अंतरिम सरकार में। और कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। ये डेट याद रखना भाई कि मुस्लिम लीग अंतरिम गवर्नमेंट में कब शामिल होती है? 26 अक्टूबर 1946 को। अब शामिल हुई है तो इनके लिए सीट खाली कराई गई है। तो देखो टोटल कितने सदस्य मैंने बताया आपको अभी? 15। 15 में से एक तो कौन होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा। कांग्रेस से टोटल कितने सदस्य थे अंतरिम गवर्नमेंट में? 6। मुस्लिम लीग से कितने हैं? 5। मुस्लिम लीग से हैं 5। सिख कितने हैं अंतरिम सरकार में? 1। पारसी कितने हैं? पर्शियन कितने हैं? 1। और ईसाई क्रिश्चियन कितने हैं? तो 1। तो टोटल कितने हो गए? 6 और 5 11, 12, 13, 14 और एक क्या हो गया? अध्यक्ष। तो कुल मिला के अंतरिम सरकार में सदस्य कितने हैं? 15। लेकिन जब अंतरिम सरकार बन रही है तब उसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, यानी कि मुस्लिम लीग के लिए वापस अंतरिम सरकार को क्या किया जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो याद रखना कि क्या अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ है? तो हुआ है। और अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब हुआ? जब मुस्लिम लीग शामिल हुई। और कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि इस दिन अंतरिम सरकार का क्या हो रखा है भाई? पुनर्गठन हो रखा है। अब उसके बाद बात आती है कि अध्यक्ष तो लॉर्ड वेवन बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया, लेकिन ये बाकी जितने भी सदस्य हैं इसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखने हैं कि किस किस व्यक्ति के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट था। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? कॉमनवेल्थ, प्लस फॉरेन अफेयर्स, कॉमनवेल्थ और फॉरेन अफेयर्स, यानी कि राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले किसको दिए गए भाई? विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ किसको दिए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास होम भाई, गृह मंत्रालय, होम गृह, और साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि गृह के साथ साथ क्या है? सूचना एवं प्रसारण। ये दो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं लियाकत अली। लियाकत अली के पास क्या था? लियाकत अली, तो लियाकत अली के पास था वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि वित्त मंत्रालय। तो देखो अंतरिम सरकार की अनाउंसमेंट कब हो रही है बच्चों? 24 अगस्त 1946 को,
लेकिन गठन कब हो रहा है? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया किसने? कैबिनेट मिशन ने। क्यों किया? क्योंकि भारतीयों को शासन की ट्रेनिंग देनी थी। पहले अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड वेवल। दूसरे अध्यक्ष कौन बने? माउंटबेटन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बने अंतरिम गवर्नमेंट के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल कितने सदस्य थे? 15। क्या सारे के सारे कांग्रेस थे? हाँ, जब बन रही है तब शुरुआत में सारे सदस्य कांग्रेसी है, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग शामिल होती है। और मुस्लिम लीग कब शामिल होती है? तो 26 अक्टूबर 1946 को, यानी कि इस दिन क्या हुआ है? अंतरिम सरकार का पुनर्गठन, फिर से बनी है अंतरिम गवर्नमेंट। और कितनी कितनी सीटें रखी गई? तो कांग्रेस की 6, मुस्लिम लीग की 5, एक सिख, एक ईसाई और एक पर्शियन हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। तो हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया? राष्ट्रमंडल प्लस विदेशी मामले, कॉमनवेल्थ और फॉरेन अफेयर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया? होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। लियाकत अली को क्या दिया गया है? यहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय। अब जो एकमात्र हमारे सिख हैं उनका देखेंगे हम। एक ही सिख है, और वो सिख कौन है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, नाम से ही पता चल रहा है बलदेव सिंह। तो कौन सा डिपार्टमेंट दिया होगा इनको? डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस, ठीक है, रक्षा मंत्रालय इनके पास था, डिफेंस मिनिस्ट्री। आसफ अली को क्या दिया गया? आसफ अली जो मुस्लिम लीग से थे, आसफ अली को दिया गया ट्रांसपोर्ट एंड रेल, परिवहन एवं रेल, परिवहन एवं रेल, ठीक है। एकमात्र क्रिश्चियन कौन है? जॉन मिथाई। जॉन मिथाई क्या है? ईसाई। इनका नाम याद रखना। तो देखो, सिख एकमात्र कौन है? बलदेव सिंह, जिनके पास कौन सा मंत्रालय है? डिफेंस, रक्षा मंत्रालय है। आसफ अली को क्या दे रखा है यहाँ से? ट्रांसपोर्ट एंड रेल। और जॉन मिथाई याद रखना आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद और कौन से नाम याद रखोगे? जगजीवन राम। जगजीवन राम का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास क्या है? लेबर, श्रम डिपार्टमेंट इन्हीं के पास दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। यहाँ से जगजीवन राम। मुस्लिम लीग की तरफ से भेजे गए एकमात्र हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट करके रखना कि मुस्लिम लीग की तरफ से भेजे गए एकमात्र हिंदू कौन है? मुस्लिम लीग की तरफ से एकमात्र हिंदू, भाई सारे पांचों के पांचों मुस्लिम नहीं थे, एक हिंदू भी थे, तो एकमात्र हिंदू कौन है? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल। इनका कौन सा डिपार्टमेंट है? तो इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया? लॉ, विधि, ठीक है। तो देखो हमने मेन देखे, यहाँ पर जॉन मिथाई का रह गया, जॉन मिथाई का याद रखना आप यहाँ से। इंडस्ट्री, उद्योग एंड सिविल सप्लाई, उद्योग और नागरिक आपूर्ति, प्लस में नागरिक आपूर्ति, ठीक है। तो ये हमने क्या देखे हैं यहाँ पर अंतरिम गवर्नमेंट में मेन नाम, जहाँ पर हमने लॉर्ड वेवल का नाम देखा, माउंटबेटन का नाम देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था। उसके बाद जो जॉन मिथाई हैं, जो एकमात्र क्या है? क्रिश्चियन है, उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज, उद्योग और नागरिक आपूर्ति। सिख कौन है एकमात्र? बलदेव सिंह, तो बलदेव नाम से पता चल रहा है इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा? डिफेंस डिपार्टमेंट होगा। आसफ अली के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? परिवहन एवं रेल, ट्रांसपोर्ट एवं रेल। मुस्लिम लीग की तरफ से एकमात्र भेजा गया हिंदू, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जोगेंद्र नाथ मंडल, और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है भाई? लॉ।
तो एकमात्र सिख हो गया, एकमात्र क्रिश्चियन हो गया, एकमात्र पारसी जो रह गए पर्शियन, CH भाभा, CH भाभा जो क्या है पर्शियन है, ठीक है, पारसी है। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है भाई, तो इनके पास है माइंस, एनर्जी, वर्क, ठीक है। तो काम, खनिज और ऊर्जा, ये किसके हैं, CH भाभा जो एकमात्र क्या है पारसी। तो तीन नाम अलग है, एक सिख है, एक क्रिश्चियन है और एक पारसी है। तो CH भाभा, जॉन मिथाई और बलदेव सिंह, ये तीन नाम याद रखने हैं। साथ में हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिपार्टमेंट याद रखना है, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का डिपार्टमेंट याद रखना है, आसफ अली, लियाकत अली, इनके नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं हमें इसमें। और इसके अलावा मुस्लिम लीग की तरफ से भेजे गए एकमात्र हिंदू कौन है, बताओ बच्चों, जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, लॉ, विधि डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये क्या हो गए, मेन डिपार्टमेंट हो गए। अब इस अंतरिम सरकार ने काम कब से कब तक किया, तो अंतरिम सरकार का गठन कब हो रहा है, फॉर्मेशन कब हो रहा है, 2 सितंबर 1946, और ये कब तक काम कर रही है, लास्ट 15 अगस्त 1947 तक। क्यों, क्योंकि इस दिन अब हमारा देश क्या हो गया है, आजाद, ठीक है। अब हम अपनी क्या बनाएंगे, खुद की सरकार। तो हमने इस बीच में क्या कर लिया, सरकार चलाना सीख लिया। अब हम अपना खुद का स्वतंत्र मंत्रिमंडल बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्टेटमेंट बोलते हैं यहाँ पर कि एक ही सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये स्टेटमेंट किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो भीमराव अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के लिए क्या बोला है, भीमराव अंबेडकर, ये स्टेटमेंट याद रखना। भीमराव अंबेडकर ने अंतरिम गवर्नमेंट के लिए क्या बोला है भाई, एक देश को सॉरी अंतरिम गवर्नमेंट में एक ही सरकार को 2 देश चला रहे हैं। कितने देश चला रहे हैं, 2 देश। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये किसका कहा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब अगली बात आती है कि ठीक है 15 अगस्त 1947 तक अंतरिम सरकार ने काम कर लिया। ये सारी बातें हमने किसके बारे में कर ली है, अंतरिम सरकार के बारे में। तो उसके बाद अगला सरकार कौन चला रहा है, तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अंतरिम सरकार के बाद सरकार के रूप में काम करने वाली कौन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां से हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम, किसने क्या क्या काम कर रखे हैं हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। इस संविधान सभा ने हमारे लिए कितने काम करे, 3 काम करे बच्चों। संविधान सभा क्या क्या, एक तो इसने किस रूप में काम करा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के रूप में ही काम करा है। और कब से काम करना शुरू करा था, 2 दिसंबर 1946 से लेकर कब तक काम करा है इसने हमारे लिए, 26 जनवरी 1950। एक इसने हमारे लिए सरकार का काम करा है। जब अंतरिम सरकार चली गई तो हमारे देश की सरकार कौन चला रही थी, ये संविधान सभा ही चला रही थी। बताया था मैंने आपको कि जब सरकार के रूप में संविधान सभा काम कर रही थी तब अध्यक्ष कौन बनते थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो सरकार के रूप में कब से कब तक काम करा भाई, 15 अगस्त तक कौन काम कर रही है, अंतरिम गवर्नमेंट। तो 16 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक अंतरिम सरकार के रूप में कौन काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और क्या काम करा है इसने, अंतरिम संसद के रूप में और काम करा है बेटा इसने, अंतरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद के रूप में। तो संसद के रूप में कब से कब तक काम करा है, नाम से पता चल रहा है, यानी कि जब तक हमारी खुद की संसद नहीं बनी। और हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हो रहे हैं, 1952 में। तो 26 जनवरी 1950 से इसका टाइम जो चीज़ें हैं वो खत्म हो गई, जो ये पुराने काम कर रही है।
तो 26 जनवरी 1950 से लेकर अप्रैल 1952 तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस रूप में काम करती है? अंतरिम पार्लियामेंट। तो एक तरह से इसने अपने कितने रोल प्ले करे हैं? 3। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई है? अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कमिटीज, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसने संविधान तो बनाया है, लेकिन कौन सी कमेटी से बनाया? तो सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज और एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जितनी भी रीडिंग्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, जितने भी हमारे सेशन है, कौन से सेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट काम हो रखा है, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स बनते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।